माननीय विधायक उमेश कुमार जी खानपुर के विधायक हैं। आप इसको ब्लैकमेलिंग नहीं कहेंगे तो आखिर क्या कहेंगे? बहुत बड़ा सवाल आज आंवला न्यूज अपने ही वरिष्ठ पत्रकार साथी और विधायक बने खानपुर के उमेश कुमार पर उठा रहा है कि आखिर ये ब्लैकमेलिंग नहीं है तो और क्या है। अब वो ब्लैकमेलिंग क्या है ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले पुष्प का बयान आता है कि एसआईटी ने उसे एक तस्वीर भेजी थी और उस तस्वीर पर यह कहकर भेजा था, ये सवाल लगाकर भेजा था कि ये तस्वीर वाला व्यक्ति कहीं वनंतरा में आने वाला वीआईपी तो नहीं था। और जब पुष्प खुद ही जो है एक वीडियो डाउनलोड करता है जिसमें वो बताता है कि वो तस्वीर खानपुर के विधायक उमेश कुमार यानी आपकी थी, यानी कहीं ना कहीं जो सरकार है आपको कहीं ना कहीं वीआईपी वाले मामले में फंसाना चाह रही थी। तो फिर उसके बाद आप भी एक वीडियो रिलीज करते हैं, आपकी फेसबुक पेज से हमने ये वीडियो देखा है और उसमें आप साफ साफ कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये सरकार षड्यंत्रकारी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो षड्यंत्रकारी वही होंगे जो सरकार चला रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं। शायद वो भाजपा के भी हो सकते हैं, संघ के भी हो सकते हैं, पर उसके बाद आखिर क्या हुआ कि आप कैलाश विजयवर्गीय के साथ चाय पीने बैठ जाते हैं और चाय पीने के बाद आपका जो है करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शासनादेश भी जारी हो जाता है और आप मौन भी साथ जाते हैं। तो आखिर इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कैसे? ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि कैलाश विजयवर्गीय वही नेता है जो 2016 में आए थे। 18 मार्च 2016 में उत्तराखंड विधानसभा में जो जघन्य कांड हुआ था, जो सत्ताधारी विधायकों ने जो है नेतृत्व परिवर्तन की बात की थी, वहां वित्त विधेयक की अस्वीकृति की थी और कहीं ना कहीं उसके बाद जो 11 विधायक कांग्रेस के भाजपा के पाले में चले गए थे, ये वही कैलाश विजयवर्गीय। और उसके बाद आपने हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन किया था। आप कहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय आपके मित्र हैं, तो हमें लग रहा है तभी से आपकी मित्रता बड़ी होगी। लेकिन जो भाजपा सरकार आपको वीआईपी मामले में फंसाना चाह रही थी, उसी सरकार के एक व्यक्ति के साथ मिलकर आप कैलाश विजयवर्गीय के साथ मिलकर चाय की चुस्की लेते हैं और साथ में आपका शासनादेश जारी हो जाता है और आप उसके बाद मौन साथ देते हैं। तो ये आखिर ब्लैकमेलिंग नहीं है तो आखिर क्या है माननीय विधायक उमेश कुमार जी? अब हम आपको बयानों के आधार पर खबर दिखाते हैं। सबसे पहले आप पुष्प का बयान सुनिए जिसको जो है एसआईटी ने वीआईपी की एक फोटो भेजी थी, उस पर पुष्प क्या कह रहे हैं। मेरा नाम पुष्प है और अंकिता भंडारी केस से आप मेरे को जानते हैं। अंकिता भंडारी मतलब 17 तारीख को अंकिता ने मुझे बताया था कि ऐसी ऐसी बात है, पुष्प कुछ वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं। अंकित मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि कुछ गेस्ट है, कुछ वीआईपी गेस्ट मंडे को आने वाले हैं, मतलब अपकमिंग मंडे 19 तारीख को आने वाले हैं, 19 सितंबर को, तो उनको थोड़ी एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। तो वही अंकिता ने मुझे बताया था। और मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम में जब ऋषिकेश आया था तो 16 तारीख को मैंने वहाँ पे कुछ गेस्ट देखे थे। उन गेस्ट के बारे में मैंने पहले भी एसआईटी को बताया था कि कुछ गेस्ट आए थे वहाँ पे, 10 से 15 के करीब एक ग्रुप था लोगों का, तो वहाँ पे आए थे। तो उसमें से मतलब जो उसको हेड कर रहा था, उस ग्रुप को पूरे को हेड कर रहा था, वो एक बिजनेसमैन की पर्सनैलिटी लग रही थी। बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जैसे उसकी पर्सनैलिटी थी। थोड़ा मतलब हेल्दी था, पेट उसका थोड़ा बाहर था, मूंछें थोड़ी बाहरी थी, गोल फेस था उसका, फेस कट गोल था उसका। उसके साथ कुछ बाउंसर्स भी थे, मतलब उसके पर्सनल बॉडीगार्ड थे। उसके बाद मुझे फिर आईओ ने कभी फ़ोटो भेजे मुझे ना, 1-2 फ़ोटोज़ भेजे कि आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो मुझे आईओ से फ़ोटोज़ आए थे, तो फ़ोटोज़ देखे मैंने। जब मैंने फ़ोटोज़ को थोड़ा गौर से देखा तो मैंने उसको मतलब आइडेंटिफाई कर लिया कि वो ये पर्सन नहीं है। तो बाद में मतलब मैं नेट से देखता हूँ, मेरे को पता लगता है कि वो खानपुर के ही एमएलए थे, मतलब जो जिसका मुझे फ़ोटो आया था आईओ से। तो उसके बाद मुझे कोई भी ऐसा फ़ोटो या कुछ मतलब उस डायरेक्शन में, जैसे मतलब अगर केस जा रहा है, जैसे वीआईपी को ढूंढने में केस जा रहा है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आज तक मुझे कोई भी फ़ोटो नहीं मिला। अब आप माननीय विधायक उमेश कुमार जी का बयान देखिए, वो किस कदर परेशान हो रखे हैं कि जो वीआईपी जिनको फंसाया जा रहा है और उनके बारे में बोला जा रहा है पुष्प के द्वारा कि उनको वो फोटो भेजी गई थी, और किस प्रकार वो अपना जो है दुख और अपना जो है क्रोध व्यक्त कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और जनता से कहीं ना कहीं भावनात्मक समर्थन लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी सुनिए। कुछ लोग लगातार इस बात की साजिश में लगे हैं कि उमेश कुमार के खिलाफ कोई ना कोई परपंच करते रहो। अभी कुछ दिन पहले
कुछ लोगों ने मिलकर षड्यंत्र किया कि अंकिता भंडारी मामले में उमेश कुमार वीआईपी थे। आप देखिए, एक पुलिस वाला अंकिता भंडारी मामले में जो उनके सबसे करीबी दोस्त थे पुष्प, उनको व्हाट्सएप भेजते हैं मेरे फोटो कि ये तो नहीं थे, आप ओके कर दो, आप लिख दो हाँ ये थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग साजिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से उमेश कुमार को किसी न किसी मामले में फंसाया जाए। अंकिता भंडारी मामले में सबसे पहले मैंने सीबीआई की मांग की, मैंने उनके यहां बुलडोजर चलाने की मांग की कि भाई इनके यहां से जो भी सब चीजें हैं वो बरामद करी जाएं और ये बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया जाए। मैंने अंकिता भंडारी के पिता को पत्र लिखकर कहा कि मैं आपका केस लड़ना चाहता हूं। मैंने लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मिलकर मैंने उनसे कहा कि आप सीबीआई जांच कराएं, गंभीर मामला है। लगातार इस मामले पर मैं बना रहा, लेकिन फिर अंत में एक बहन हमारी जिसकी निर्मम हत्या हो गई, उसके मामले में मुझे फंसाने का साजिश कर रहे हैं आप लोग इतने गिर जाएंगे। उमेश कुमार का डर आपको पहले था, मुझे पता है, लेकिन उमेश कुमार का डर आपको इतना है कि आप उमेश कुमार के खिलाफ कोई भी झूठी साजिश, कोई भी प्रपंच रच के आप कभी अंकिता भंडारी में फंसाने की बात करेंगे, कभी आप उमेश कुमार को किसी अन्य मामले में फंसाने की बात करेंगे, कभी आप उमेश कुमार का कोई फर्जी स्टिंग बनवाकर उसको फंसाने की बात करेंगे। चारों तरफ से षड्यंत्रकारी एक हो गए हैं और ये षड्यंत्र कर रहे हैं। लगातार इनकी साजिश है कि किसी तरह उमेश कुमार को आप किसी चीज में फंसा दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये किस प्रकार कैलाश विजयवर्गीय के साथ चाय की चुस्कियों के साथ बैठे हुए हैं। ये फोटो भी इन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया में डाली है। इसके बाद जाने क्या होता है, इनका शासनादेश भी जारी हो जाता है और साथ में जो है ये मौन भी हो जाते हैं। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है, ये तो अब खुद अगली वीडियो में उमेश कुमार माननीय विधायक खानपुर बताएंगे। हमारी इस खबर पर अपनी जरूरी राय जरूर दर्ज करें, क्योंकि हम लोग ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां ऐसा लग रहा है कि बड़ा चोर छोटे चोर और छोटे चोर बड़े चोर के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए हम असमंजस की स्थिति में, और हमारी असमंजसता को जो है दूर करेगी हमारी जनता, हमारे दर्शक, जो कमेंट बॉक्स पर अपनी जरूरी राय जरूर दर्ज करेगी और इस जरूरी रायों को हम आगामी खबर में भी दिखाएंगे। इसलिए हमें स्पष्ट कीजिए कि आखिर इसमें कौन सही है या कौन गलत है, ये आप ही बताइएगा। क्या इसमें उमेश कुमार सही हैं जो अब मौन हो चुके हैं, या इसमें वो कैलाश विजयवर्गीय सही है, या वो भाजपा की सरकार सही है जिन्होंने इस तरह इनको मौन कर दिया है, या वो सही है? जब पुष्प का ये बयान आया था कि एसआईटी ने कहीं ना कहीं वीआईपी मामले में खानपुर के विधायक उमेश कुमार को कहीं ना कहीं घेरा है, वो सवाल उनसे पूछा था। उसके बाद हमने ये सवाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे प्रीतम सिंह और वर्तमान में उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी से भी पूछा था कि एसआईटी एक विधायक का फोटो भेजती है, पुष्प जो मुख्य जो गवाह है इस मामले में, तो एक विधायक का तो नाम भेजती है, वही कहती है वीवीआईपी कमरा, तो दो तरफा बात भी कहीं ना कहीं हो रही है। मैंने कहा ना, सारे तथ्यों को सरकार छुपाना चाहती है, इसीलिए सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं कर रही है। आज सदन में कि अंकिता के मामले में आप क्या प्रयास कर रहे हैं, वही हमारे वित्त मंत्री और क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल कहते हैं कि वीआईपी एक कमरा था, जबकि उस वीआईपी की जांच के लिए एसआईटी ने एक विधायक, आपके साथी विधायक के जो फोटो तक मुख्य गवाह को भेजी थी। तो जो दो तरफा मामला क्यों सरकार कर रही है? एक तरफ गवाह के रूप में जो है पूछा जाता है, दूसरा जो है मना किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जब दूसरे किसी की गलती। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, शामला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।